राजधानी जयपुर की तरफ रुख करते हैं। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। एसएमएस अस्पताल में नर्सिंग कर्मियों ने किया कार्य बहिष्कार। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं एसएमएस से। अधीक्षक कार्यालय के पास इकट्ठे हुए नर्सिंग कर्मी 11 सूत्री मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी। 11 सूत्री मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी हुई। एसएमएस अस्पताल में नर्सिंग कर्मियों ने कार्य का बहिष्कार किया है। मुख्य द्वार पर बैठकर जमकर नारेबाजी की। 11 सूत्री मांगों को लेकर नारेबाजी की है। कार्य का बहिष्कार किया गया। अधीक्षक कार्यालय के पास बैठे हैं नर्सिंग कर्मी। 11 सूत्री मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी हुई। कार्य का बहिष्कार किया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस खबर पे अधिक जानकारी के लिए गौरव गौड़ हमसे सीधा लाइव जुड़ रहे। गौरव, देखिए जिस तरह से नर्सिंग कर्मियों ने आज कार्य का बहिष्कार किया है, जमकर नारेबाजी हुई, फिलहाल आपके पास क्या ताजा जानकारी इसको लेकर? गौरव, सवाई मानसिंह अस्पताल मौजूद है, जहां पर नर्सिंग कर्मियों ने वेतन विसंगतियों और सहित 11 मांगों को लेकर के एक प्रदर्शन किया है, जो 2 घंटे चलेगा। इमरजेंसी कार्यों को छोड़कर के सभी नर्सिंग कर्मियों ने अपना कार्य बहिष्कार कर दिया है। और आप देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वो आपको दिखाएंगे किस तरीके से नर्सिंग कर्मी जो है अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और सभी लोग एक जगह एकजुट होकर के अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखना चाह रहे हैं। और इसी बीच आप देखेंगे कि किस तरीके से नारेबाजी की जा रही है और न्याय की मांग को लेकर के वी वांट जस्टिस के नारे भी लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ बहुत से नर्सिंग कर्मी मौजूद है, आइए हम आपको मिलवाते हैं यहाँ संयोजकों से। हमारे साथ मौजूद है कस्वा जी, जो यहाँ के संयोजक हैं। हमारे नर्सेज की जितनी भी यूनियन थी, उन सब ने मिलकर राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति बनाई है। नर्सेज के साथ आज से कोरोना का समय हो, चाहे ये एसएमएस चिकित्सालय या राजस्थान के गांव ढाणी में कहीं भी यदि स्वास्थ्य की यदि कोई रीढ़ है तो ये नर्सेज है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं मैं राजस्थान को मॉडल स्टेट बनाऊंगा। एक तरफ तो राजस्थान की जनता को स्वास्थ्य का अधिकार देने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे नर्सेज का अधिकार छीन रहे हैं। इसीलिए आज एसएमएस चिकित्सालय के अंदर सारी नर्सेज इकट्ठे हुए। मुख्य हमारी यहाँ 2 मांगे हैं। एक तो बजट घोषणा के अंदर अभी जो हमारे नर्सेज साथी सीनियर जो रिटायर हो रहे हैं, वो 4200 ग्रेड पे से जो अपनी एक भर्ती शुरू करते हैं और उसके बाद उनके रिटायरमेंट आते हैं, तो वो 54 से एक 3rd ग्रेड टीचर से पहले वो रिटायरमेंट हो जाते हैं। हमारी सबसे बड़ी मांग ये है। दूसरा, संविदा प्रथा आज 7,900 रुपए के अंदर एक क्वालिफाइड नर्सेज को लगा दिया जाता है, जो कि एक, मैं नहीं कहना चाहूँगा एक सफाई कर्मचारी का भी वेतन उससे ज़्यादा है। ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। इसीलिए यदि राज्य सरकार ने अभी समय रहते ये नहीं चाहता तो आने वाले इस आंदोलन बहुत बड़ा होगा। हम नहीं चाहते कि राजस्थान की जनता को तकलीफ हो, लेकिन मजबूरी में हमें सड़कों पर आना पड़ेगा और हम राजस्थान सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। मैं जेपी कस्वा, राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन महासचिव। देखिए, हम देख सकते हैं कि किस तरीके से नर्सिंग विभाग के अंदर एक गुस्सा, एक रोष है कि हमारी मांगों को लेकर के अब तक कुछ नहीं किया गया है। जहां एक और ये लोग अपनी जान के साथ खेल करके सभी लोगों की सेवा करते हैं, वहीं दूसरी ओर इनकी भी एक कुछ समस्या है जिनको लेकर के आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और यहाँ पर संयोजकों का यही कहना है कि आने वाले समय में अगर मांगे पूरी नहीं की जाती है तो आंदोलन को उग्र तौर पर भी किया जाएगा। और ये चाहते हैं कि जनता को भी, मरीजों को भी कोई समस्या ना आए। गौरव, देखिए जिस तरह से पहले हमने देखा था कि डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठे थे, अब नर्सिंग कर्मी आ गए हैं, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से विरोध प्रदर्शन होता है, ऐसे में जो आमजन है इसके अंदर वो फंस जाता है। तो क्या कोई बीच का रास्ता नहीं निकालना चाहिए? क्या सही तरीके से विरोध नहीं करना चाहिए? जिस तरह से बाहर आके ये प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में परेशानी तो आम जनता को होती है इससे। जी बिल्कुल, हम इस चीज को देख सकते हैं कि ग्राउंड जीरो पर, जैसे आपने बताया कि पहले डॉक्टर्स की हड़ताल, अब नर्सिंग कर्मियों की हड़ताल, क्या इसका असर जो है वो समाज पर देखिए बिल्कुल पड़ता है, मरीजों पर। लेकिन आज भी हम देखेंगे कि इन लोगों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करने का कारण यही बताया है कि मरीजों को और समाज में जो अन्य तबका है जो अस्पतालों के ऊपर डिपेंडेंट है, उन्हें समस्या ना है और उनकी जीवन की जो प्रक्रिया है वो सही से चलती रहे। लेकिन दूसरी ओर जहां ये लोग अपनी जान को खतरे में डालते हैं, वहीं इनका कहना यह भी है कि हमारा जो वेतन है वो सफाई कर्मियों से भी कम है। तो ऐसे में ये बात भी सोचने लायक है कि इनके हितों का भी कहीं हनन ना हो। जी, सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी से भी कम वेतन है नर्सिंग कर्मियों का, जहां पर वो स्वास्थ्य को लेकर लगातार अपनी सेवाएं देते हैं, ऐसे में वेतन भी बढ़ना चाहिए। तो ऐसे में सरकार की तरफ से क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है कि किस तरह से मनाने की कोशिश करी जाएगी नर्सिंग कर्मियों को?
देखिए स्ट्रैटेजी को लेकर के और आगे की चीज़ों को लेकर के हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर संयोजक, हम चाहेंगे उनसे जानना। जी, मैं नरेंद्र सिंह शेखावत, प्रत्येक संघर्ष संयोजक, राजस्थान संयुक्त संघर्ष समिति, राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन। आज जो हमारे जो लोग इकट्ठे हुए हैं, इसका मूल कारण ये है कि हमारी वेतन विसंगति और पदोन्नति है, दोनों में बहुत भारी विसंगति है। बात करते हैं पदोन्नति की, तो हमारे सेवा काल में चाहे एनएम हो, चाहे नर्सिंग ट्यूटर हो, चाहे नर्सिंग ऑफिसर हो, उनको 35 से 40 साल की सेवा काल में एकमात्र पदोन्नति मिलती है। और एनएम है और नर्सिंग ट्यूटर है, इनके तो दूसरे पदोन्नति पद ही सृजित नहीं किए गए हैं, यानी कि उनको एसीपी मिलना भी संभव नहीं है। दूसरी बात करते हैं हमारे वेतन एवं भत्तों की, तो सीधा 7100 रुपये से लेके 22,500 रुपये का प्रति व्यक्ति को अलग अलग कैडर में, अलग अलग समूह में नुकसान है। जो ग्रेड पे यहाँ जो थर्ड ग्रेड टीचर हैं, बाबू हैं, जो 3600 वाली ग्रेड पे लेते हैं, वो भी रिटायर होते हैं तो 5400 वाले पे होते हैं, और नर्सिंग ऑफिसर हैं वो भी 5400 में। देखिए, हम मरीजों को टारगेट किसी सूरत में नहीं बनाएंगे, नहीं बनाना चाहते हैं। आज भी हमारे साथियों को हमने अंदर छोड़ रखा काम करने के लिए। हम हमेशा आप देखते होंगे हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं बिरला ऑडिटोरियम में भी और भी कहीं भी होते हैं, हम माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन पे भी हम खून देते हैं हर साल, और हम हमेशा ये संदेश देते हैं कि नर को नारायण मान के सेवा करें। तो हम किसी भी सूरत में नहीं चाहेंगे कि मरीजों को परेशानी हो, लेकिन ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। जो चिल्ला रहे हैं उनको दे रहे हैं, और जो उनके जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं वो उपेक्षित हो रहे हैं। ये एक बड़ी दुखद की बात है। राजस्थान देखिए, जहाँ एक और हम ये देख रहे हैं कि प्रदर्शन चालू है, लेकिन वहीं नर्सेज जो ये आंदोलन चल रहा है, इनके यहाँ संयोजकों का कहना है कि मरीज ना परेशान होगा, ना मरीज को परेशान होने देंगे, और ये अपने साथ के साथियों को भी अंदर काम करने के लिए छोड़ा है, जहाँ की इमरजेंसी के अंदर नर्सिंग कार्य पूरी तरीके से चालू है। जी, तमाम जानकारी के लिए गौरव आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि एसएमएस पे लगातार नर्सिंग कर्मी विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। लगातार कहा जा रहा है कि सफाई कर्मचारियों से भी कम वेतन है, ऐसे में सरकार से एक ही मांग है कि वेतन को भी बढ़ाया जाए। तो जिस तरह से आपको हमने लाइव तस्वीरें दिखाई कि कैसे नर्सिंग कर्मी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं एसएमएस पर।